गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने 10वीं कक्षा के जो पहली गद्य पाठ है कश्मीरी से, ये जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, जो पहला गद्य पाठ है कश्मीरी से। कश्मीरी से एक कहानी है। देखिए छात्रों, आपको एनुअल एग्जाम में ऐसे भी एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कश्मीरी से साहित्य की कौन सा विधा के लिए उदाहरण है। तो कौन सी विधा के लिए छात्रों? कहानी। कश्मीरी से हिंदी साहित्य के कहानी के लिए एक उदाहरण है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कहानी से पहले इस जो गद्य पाठ के जो लेखक के बारे में हम जानकारी पाएंगे। देखिए, इस जो कश्मीरी से कहानी का जो कहानीकार है प्रेमचंद जी। ये जो प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सितारे माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने हिंदी में जो लिखने से पहले उर्दू में नवाब राय नामक नाम से वो लिखते थे। इसके बाद में उन्होंने प्रेमचंद जी के नाम से वो लिखना शुरू किया। वैसे ही इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। और पहले इन्होंने सिर्फ जो मैट्रिक तक ही शिक्षा वो कर पाए। और इससे पहले वो जो लिखने से पहले इन्होंने शिक्षा विभाग में भी उन्होंने नौकरी किए थे। देखिए, इनका जो प्रमुख जो उपन्यास है, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि इनके प्रमुख जो उपन्यास है। ऐसे इनके प्रमुख जो कहानियां, इन्होंने 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी है। और इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कोस की रात, नमक का दारोगा आदि इनके प्रमुख जो कहानियां हैं। वैसे ही इनकी जो 300 जो कहानियां जो मानस सरोवर नामक से संकलित है। इनका जो कहानियां मानस सरोवर नामक से क्या हुआ है? संकलित हुआ है। वैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपको एनुअल एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन्स है। देखिए, हर एक जो कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, हर एक जो कहानी का या निबंध हो, गद्य पाठ हो, उनका अपना ही एक उद्देश्य होते हैं। वैसे इस जो कहानी का जो उद्देश्य क्या है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ऐसे जो क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस जो कश्मीरी सेब कहानी का उद्देश्य क्या है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर है। जो इन कहानी का जो उद्देश्य है, देखिए, जो कहानीकार प्रेमचंद जी ऐसे जो एक लेखक है, उसके जो हर एक जो लेखन में, हर एक जो रचनाओं में समाज में व्याप्त समस्याओं का दर्शाने वाला एक प्रमुख जो लेखक है। ऐसे इस कहानी में भी उनका जो उद्देश्य है, जैसे बाजार में लोगों के साथ होने वाले धोखेबाजी के बारे में वो प्रकाश डाला गया है। बाजार में लोगों के साथ होने वाले धोखेबाजी के बारे में वो प्रकाश डाला गया है। उसके साथ साथ उनका जो कहना है, जब हम बाजार में जाकर खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने के समय हम सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, यानी बहुत होशियारी से हम व्यवहार करना चाहिए। जब हम बाजार में जाते हैं, उस समय हम बहुत होशियारी से क्या करना चाहिए? दुकानदारों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ऐसे होशियारी से अगर हम व्यवहार नहीं करें, तो हम बिल्कुल, वो दुकानदार क्या करते हैं, हमें धोखा
करने का मौका उसे बिल्कुल मिलता है। इसलिए लेखक का जो कहना है, हम दुकानदारों को धोखा करने का मौका बिल्कुल हम नहीं देना चाहिए। इसलिए हम कैसे रहना चाहिए, जब हम बाजार में खरीदारी करने के जो समय, हम बहुत सावधानी से, होशियारी से रहना चाहिए। यही जो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। या ऐसे ही और एक जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपको, इस कहानी से हमें या छात्रों को क्या सीख मिलती है। जब खरीदारी करने के समय हम सावधानी बरतने करना चाहिए, और बाजार में लोगों के साथ होने वाले धोखेबाजी के बारे में लेखक ने प्रकाश डाला गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो कहानीकार यानी प्रेमचंद जी अपना एक खुद का अनुभव को यहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबके पास शायद टेक्स्ट बुक होंगे, तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 यानी पेज नंबर 6 का जो देखिए पेज नंबर 6, और उसमें जो पहला जो पैराग्राफ है, देखिए इस कहानी का जो सारांश मैं आपको बताता हूं। पहले आप टेक्स्ट बुक में देखिए टेक्स्ट बुक में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो अपना नोटबुक में कॉपी करिए। देखिए, कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। जब लेकर क्या किए थे, अपना कुछ सामान खरीदने के लिए उन्होंने चौक में गए थे। चौक यानी क्या बोलते हैं? चौक यानी चार राहा, यानी चौराहा। हमें इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। जो चार रास्ता जो मिलने का जो जगह, सर्कल। ऐसे ये सर्कल होते हैं, ऐसे चारों जो रास्ता जोड़ने का जो जगह, सर्कल। एक दिन शाम को लेकर क्या करते हैं, अपने कुछ आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए वो कहां गए थे? चौक में गए थे। पंजाबी मेवा परोशों की दुकान रास्ते में ही पड़ती है। मेवा परोश यानी ताजे फल बेचने वाले। मेवा फरोश मीन्स ताजा फल को बेचने वाले, यानी फ्रूट्स का जो दुकान। जो लेकर उस चौक में जाने का जो रास्ते में ही कौन सा दुकान पड़ते हैं? मेवा परोश, यानी पंजाबी ताजा फल बेचने वालों का जो दुकान, वही रास्ते पर पड़ते हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, वेजिटेबल दुकान पे या फ्रूट्स के जो दुकान में जाते हैं, वो दुकानदार लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? अपने सब जो चीजों को सजाकर श्रृंगार करके रखते हैं, क्योंकि देखने वाले आकर्षित हो जाए और खरीदे। इसलिए वो दुकानदार ने क्या किए थे? पंजाबी जो मेवा परोश दुकान वालों ने अपना जो सेब को क्या किए थे? बहुत अच्छे रंगदार, यानी बहुत गुलाबी सेब, बहुत लाल और गुलाब सेब को उन्होंने क्या किए थे? सजाकर दुकान पे रखे थे। जी ललचा उठा। ललचाना मीन्स लुभाना, ग्रीड, आकर्षित होना। ऐसे सब जो सजे हुए रंगदार सेबों को देखकर लेकर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं और वो उस दुकान की ओर जाकर पहुंचते हैं।
क्यों जाते हैं? वो सजे हुए रंगदार सेबों को, गुलाब सेबों को देखकर वो लुभाते हैं, अपने आप को आकर्षित हो जाते हैं और सीधा वो दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल लोग क्या करने लगे हैं, तो पहले जो पुराना जमाना था, ऐसे जो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलते थे, जो भी मिलते हैं वो खा के गरीब लोग अपना पेट भरते थे। मगर आजकल पढ़ा लिखा लोग क्या करने लगे हैं, जो चीजें लेने की जो समय वो ऐसे विचार करने लगे हैं, सोचने लगे हैं क्या ये चीज खाने से विटामिन कौन सा मिलता है या प्रोटीन कौन सा मिलता है। ऐसे जो सोचने की जो पद्धति यानी रीति आजकल जो शुरू हुई है, यानी गरीब लोग नहीं है, शिक्षित या अमीर लोग ऐसे आजकल सोचने लगे हैं। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। देखिए स्टूडेंट्स, टोमेटो यानी टमाटर अब सब जानते हैं, हमारे जो घर पे जो खाना बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, हर एक जो चीज में टमाटर का आवश्यक होता है। अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया, हर एक जो भोजन में टमाटर का यानी टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर टमाटर में अधिकतर क्या होता है, नेचुरल विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1, B3 और B5 होते हैं। इसलिए आज टमाटर हमारा जो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमाटर खाने से जो क्या फायदा है, हमारा जो स्किन और हेयर के लिए टमाटर अच्छा है, और वैसे ही हमारा जो बोन्स के लिए गुड फॉर बोन्स। वैसे हमारा जो अगर कोई जो शुगर पेशेंट है, उनका जो ब्लड में शुगर का लेवल जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और वैसे हमारा जो पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर को भी ज्यादा करते हैं। और अगर कोई जो फैट है, फैट भी क्या करते हो, बर्न करते हैं। ये सब जो फायदा होने की वजह से आजकल लोग टमाटर को भोजन में अपना आवश्यक अंग बनाया गया है। उसके साथ गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। देखिए स्टूडेंट्स, तो टमाटर तो ये सब विटामिन या मिनरल्स और नेचुरल विटामिन होने की वजह से टमाटर तो आजकल हमारा भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। वैसे ही कैरेट यानी गाजर भी पहले सिर्फ गरीब लोग ही उसको खाकर क्या करते थे, अपना पेट भर लेते थे। मगर आजकल अमीर लोग क्या कर रहा है, उसका हलवा बनाकर, शायद आप लोग भी घर पे बनाकर खाए होंगे और बहुत जो टेस्टी होते हैं। और वो अमीर लोग क्या करते थे, हलवा बनाकर जो उसे घी डालकर जो बनाने से बहुत टेस्टी होते हैं। तो ऐसे, मगर बाद में जो लोगों को पता चला है गाजर में भी क्या है, बहुत विटामिन है। इसके वजह से गाजर भी आज हमारा जो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। मगर देखिए स्टूडेंट्स, गाजर में क्या है, गाजर में विटामिन सी है, विटामिन K1 और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है। इसलिए कैरेट यानी गाजर भी हमारा जो भोजन यानी हमारी जो खाने की जो चीज में कैरेट को भी क्या करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। और कैरेट से क्या फायदा है, जो इट इज गुड फॉर डायबिटिक्स। डायबिटिक्स को जो पेशेंट है, ये बहुत
सेहत के लिए अच्छा है और गुड फॉर ब्लड, रक्त के लिए ये भी बहुत अच्छा है। ये सब फायदा होने की वजह से लोग गाजर को भी ज्यादा अपने खाने में इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। इसलिए जो लेखक का जो कहना है, गाजर में ये सब जो वेराइटीज विटामिन होने की वजह से गाजर को भी हमें अपने घर पे यानी अपने भोजन में ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज का ये तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। ये भी एक प्रवर्ब है, एन एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे। एक सेब जो रोज खाने से डॉक्टर से हम दूर रह सकते हैं। देखिए अगर सेब में क्या है, सेब में विटामिन सी है, विटामिन B6 है और विटामिन ई है। और इसलिए एप्पल को ऐसे जो प्रभाव दिया है, एन एप्पल अ डे कीप ए डॉक्टर अवे। ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು। वैसे ही डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। एप्पल तो छोड़ो, और हम डॉक्टर से बचने के लिए नीम कौड़ी यानी नीम का फल, तो एप्पल तो खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं, मगर नीम कौड़ी यानी नीम का फल, ಬೇವಿನ ಫಲವನ್ನ ಅದು बहुत कैसे होते हैं, नीम बहुत कड़वा होते हैं, ತುಂಬಾ कही रहते, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। मगर हम डॉक्टर से दूर रहने के लिए एप्पल तो छोड़ो, सेब तो छोड़ो, नीम कौड़ी तक हम खाने के लिए तैयार होते हैं। ಸೇಬನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಏನು ತಿನ್ಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಸವಿ ಇರುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ। ಆದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಕಾಯನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಉಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಜನ ಅಷ್ಟು ಕಹಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬೇವಿನ ಫಲವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। घटना कम होना, बढ़ना इसका विलोम शब्द घटना। तो यहां पर जो लेखक कंपैरिजन करते हैं, अगर स्वाद और रस में तो आम से बढ़कर नहीं है तो आम से कम भी नहीं है। सेब और आम दोनों कंपेयर करते हैं, अगर स्वाद और रस में अगर जो आम अगर बढ़कर नहीं है तो उससे कम स्वाद या कम टेस्टी नहीं है, दोनों बराबर है। सेब को यहां स्थान मिल चुका है, अब वहां केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। केवल टेस्ट या रस या स्वाद के लिए नहीं है, उनमें जैसे विटामिन सी और विटामिन ई, विटामिन B6 होने के वजह से इन्हें ऐसे हमारे जो सेहत बनाए रखने के लिए एप्पल को हमारे जो समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिल चुका है। तो हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर से मांगे। तो लेकर क्या करते हैं, ऐसे उस दुकान के सामने खड़े होकर ये सब विचार सोचने लगे हैं। दुकान के सामने खड़े होकर ये सब विचार, देखो आजकल लोग विटामिन और प्रोटीन के बारे में सोचने लगे हैं। पहले टमाटर को कोई नहीं पूछता था, अब जो टमाटर हमारा भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। ऐसे
और उसके बाद गाजर के बारे में सोचते हैं और एप्पल और सेब के बारे में सोचते हैं। ऐसे सोचते सोचते बाद में वो दुकानदार से पूछताछ करके और उसका जो भाव के बारे में चर्चा करके दुकानदार से आधा सेर, यानी आधा सेर मीन्स कम से कम एक हाफ केजी, आधा केजी सेब दुकानदार से वो मांगते हैं। कौन? लेकर। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं ये जो कहानी यहीं पर जो समाप्त करता हूं। अगला जो कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूं।